कौन कौन वो ऐसे ही हो गया। ठीक है, क्या यूज किया था? कंसोल। इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज अपन ने यूज करी थी, बोर्न, एरर और मल्टीपल वैल्यूज के लिए टेबल। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज में मैंने क्या करवाया आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक डॉक्यूमेंट में वैल्यू अपन ने प्रिंट करनी है तो किसका यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसमें डायरेक्ट अपन वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लिख दिया माय नेम इज इक्वल, और यहाँ पे कोमा लगा के मैं क्या दे दूंगा, वेरिएबल। ठीक है ना। अब इसमें आगे स्टेटमेंट आ जाएगी, और देखो आगे स्टेटमेंट आ गई जो मैंने लिखी, और जो पीछे क्या है, वेरिएबल जो मैंने वहां पे एक्सेस किया था। ठीक है, अब बात क्या है कि ये वाली चीज है ना, मेरे को किस में चाहिए, एक HTML के एलिमेंट में चाहिए। किस में चाहिए? तो देखो HTML का एलिमेंट तो अपन यहाँ पे देते हैं, स्क्रिप्ट में कोई एलिमेंट नहीं देते। तो स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट लिखने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, टेम्पलेट लिटल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको बाहर स्टेटमेंट से कोमा लगा के ऐसे वेरिएबल एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हो, माय नेम इज इक्वल डॉलर एंड करली ब्रेसेस के साथ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माय नेम। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब वैल्यू भी एक्सेस हो गई और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट भी एक्सेस हो गई। ठीक है, ओके। अब ये वाली चीज मेरे को कंप्लीट किस में चाहिए, एक एलिमेंट में चाहिए, एक HTML के टैग में चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर आप कोई भी टैग लिखोगे तो वो कहाँ पे काम करेगा, डॉक्यूमेंट में, ब्राउजर में। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखो आप, जो आप कंटेंट देना चाहते हो। ठीक है, ये दिया मैंने, ये किस में आ गया, एक टैग में आ गया। किस में आ गया, टैग। इस टैग में आप क्या कर सकते हो, जो आप CSS में कर सकते हो ना, वो काम स्टाइल टैग के थ्रू आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, H1 में स्टाइल लिखा, स्टाइल इक्वल, जैसे इनलाइन स्टाइल में अपन देते हैं प्रॉपर्टीज, कलर क्या लिख दिया, रेड। तो यहाँ पे कलर क्या आएगा, रेड। अब ये वाली चीज भी मेरे को किससे एक्सेस करनी है, एक वेरिएबल से। किससे एक्सेस करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट माय कलर इक्वल, मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्लू। क्या लिख दिया, और यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल को, क्या लगाएंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड माय कलर। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, एक वेरिएबल। कहाँ से आ रही है, वेरिएबल। अब ये तो हो गई किस टाइप की वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू। किस टाइप की वैल्यू हो गई, स्टैटिक वैल्यू। आपको एक वैल्यू कहाँ से लेनी है, एक यूजर से लेनी है। कहाँ से लेनी है, यूजर से, मतलब जैसे ही अपन पेज रिफ्रेश करते हैं या पेज पेज री रेंडर होता है, तभी पेज पे जाके एक अपन से वैल्यू पूछे हर बार। क्योंकि अगर मेरे को ये वैल्यू चेंज करनी होगी तो हर बार कोड में तो चेंज नहीं करनी होगी। कहाँ पे चेंज होगी ये, यहाँ पे। मान लो एक क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, वो एक वैल्यू को डायनेमिक बनाना चाहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका काम आएगा यूजर इनपुट। क्या काम आएगा, यूजर से इनपुट लेने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट। क्या यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट किस टाइप के डेटा टाइप को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप। किस टाइप को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, मैंने बताया था किसी भी डेटा टाइप को चेक करना है तो कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट के टाइप ऑफ। किसका यूज करेंगे, टाइप ऑफ। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट। क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट। इसमें आप क्या लिख सकते हो,
जो आप वहां पे दिखाना चाहते हो। जैसे इनपुट में प्लेस होल्डर होता है, वही इसके अंदर वही काम करेगा। जैसे इसमें लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। पासवर्ड कहाँ दिख रहा है देखो। इसमें प्रॉम्प्ट एंटर कलर नेम एंटर। अब देख, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ये तो नेम लिख दिया मान लो, और कलर मैंने लिख दिया इसका येलो। तो ये वाली वैल्यू जो है कहाँ से आ रही है, फर्स्ट वाले वेरिएबल से, और जो येलो कलर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाले वेरिएबल से। और इन दोनों वेरिएबल को कहाँ पे एक्सेस कर रखा है अपन ने, टैग में। इसको स्टाइल में कर रखा है, और इसको कहाँ पे कर रखा है, कंटेंट में, जो HTML का टैग है। ठीक है, HTML का टैग मैंने बनाया है यहाँ पे, तो उस टैग में ये दे दिया मैंने। और ये वाली चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वैल्यू क्या क्या चेंजेज हो रही है, एक तो कलर और एक नेम। अगर आपको दूसरा कोई और प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, प्रॉम्प्ट एंटर बीजी कलर। अब यहाँ पे आपको देना है बीजी कलर, कोमा लगाया। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू नहीं आएगा, किसने बता दिया आपको इनलाइन स्टाइल में इक्वल्स टू आएगा। अरे हाँ, ठीक है, यहाँ पे वो मैंने कोमा लगा रखा था ना, सेमी कोलन आएगा। ये देखो, ये होती है क्या, कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ चीजें रटा मत करो। अब मैंने कोमा लगाया, अब अपन क्या करते हैं कि वहां पे सजेशन में आ जाती हैं अपने पास चीजें, तो अपन उनको ऐसे लिखते जाते हैं डायरेक्ट, तो अपन को याद तो रहती नहीं है। अभी तो कोमा सेमी कोलन की बात है। अब मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां पे क्या होगा कि आपको मान लो नोटपैड ओपन करके दे देंगे, नोटपैड में आपको पूरा कस्टम ही लिखना पड़ेगा, वहां पे कोई सजेशन नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे फिर आपसे 100% मिस्टेक होगी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप जब कोई चीज सजेशन से ले रहे हो ना, उस पे जैसे लिख के एंटर कर देते हो ऐसे, तो उस चीज को पहले देखा करो थोड़ा सा ध्यान से। जावा स्क्रिप्ट में जो चीजें होंगी वो क्या रहेंगी, आप HTML में तो चाहे बड़ा लिख दो चाहे छोटा लिख दो, वो काम कर जाएगा। चाहे बड़े में लिख दो चाहे छोटे में, यहाँ पे चीजें कैमल केस में रहेगी। ठीक है, एक वर्ड दो दो मिक्सअप रहेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक फंक्शन होता है टू लोअर केस, तो उसमें टू लोअर केस, एल बड़ा सी बड़ा, एक ही रहेगा पूरा वर्ड, बट उसमें जो वर्ड बीच बीच में अलग अलग है ना वो चीजें, तो वो एल बड़ा आएगा सी बड़ा आएगा। ठीक है, तब काम करेगा वो। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जो उसने प्री डिफाइन बना रखे हैं मेथड्स, उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, प्रॉम्प्ट क्लियर है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, क्या क्या बताई, कि प्रॉम्प्ट अपन को क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करता है, किसी भी डेटा टाइप को चेक करने के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ में क्या दे दिया मैंने, माय नेम। ठीक है, तो अब ये क्या बताएगा अपन को, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ, ये क्या दे रहा है अपन को, स्ट्रिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे मान लो, जैसे मैंने ये लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो अब भी क्या देगा अपन को, स्ट्रिंग दे। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट करना है,
किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, इवैल। किसका यूज करेंगे, इवैल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, ये सिर्फ नंबर के लिए है। किसके लिए है, नंबर के लिए। स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप दो नंबर को प्लस करोगे तो वो डेटा टाइप क्या रहने चाहिए, नंबर टाइप के रहने चाहिए, स्ट्रिंग टाइप के नहीं रहने चाहिए। अगर स्ट्रिंग टाइप के रहेंगे तो प्लस नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, कॉनकैट हो जाएंगे। कॉनकैट मतलब होता है परस्पर जुड़ना, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और जब एक्चुअल में ऐड ऑन होगा तो वो कैसे होगा, जैसे 10 + 10 होगा तो वो 20 आएगा, और कॉनकैट वैल्यू होगी तो 10 + 10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, तो अब क्या होगा, ये नंबर हो गया, नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से अपन किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप को एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इवैल के थ्रू। ठीक है, ये आपको मैं इसका क्या, हम्म, नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेट तो अब चलेगा ही नहीं। ये देखो अल्फाबेट तो अब आया ही नहीं। वाई, क्योंकि अपन ने वो नंबर ले रखा है। जैसे आप एक इनपुट में टाइप नंबर दे देते हो ना, उसमें अल्फाबेट नहीं लिखे जाते, ऐसे ही यहाँ पे भी अल्फाबेट नहीं लिखे जाएंगे, आपको एक एरर शो करेगा। ये देखो, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मैं एक प्रॉब्लम भी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे अपने पास क्या है, एक वेरिएबल है, ये है ना, इसमें मैंने ले लिया वैल्यू 1, और इसमें मैंने ले लिया वैल्यू 2। कॉन्स्ट वैल्यू 2 इक्वल फ्रॉम एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपन ने प्लस करना है। क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब मैं इसको अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं तो क्या आउटपुट आएगा, देखना, 10 और 10। ओके करो, क्या आउटपुट आएगा दुष्यंत। हाँ भाई, 10 + 10 क्या आएगा, है 10 आएगा, 10 + 10। हाँ, हाँ भाई, 20 वाले 20 क्यों आएगा और 10 वाले 10 10 क्यों आएगा। पहले एक बार कोड को देखो सारे जन, फिर बोलना। सारे ही गलत हो तुम, अनडिफाइंड आएगा इसमें। क्यों आएगा अनडिफाइंड, है अनडिफाइंड क्यों आएगा, है एक बात से भी सहमत हो गया, अनडिफाइंड आएगा। अरे 10 10 ही आएगा। हम्म, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सारी चीजें सही है, अनडिफाइंड कब देता है, जब या तो उस नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, या वेरिएबल की स्पेलिंग गलत दे रखी है अपन ने, तब आएगा अनडिफाइंड। सारी चीजें सही है, बस गलत क्या है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट ले रखा है खाली, प्रॉम्प्ट को इवैल में कन्वर्ट नहीं किया अभी तक, तो स्ट्रिंग देगा वो, और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉनकैट होगा, एड ऑन नहीं होगा,
तो बस बात खत्म, 10 + 10 आएगा। एंटर किया, 10 + 10। अब 20 कब आएगा? जब यहाँ पे अपन इवल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इवल। ठीक है, आ गया 20। ठीक है, समझ में आ गया ये कि एक प्रॉम्प्ट को नंबर में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, और कब करना है। कब करना है? जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेंड्स यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो तो इवैल में पहले ही ले लो। चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, चाहे गुणा कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स को ही लेगा, नहीं बाकी वैल्यू को नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, प्रो खाली प्रॉम्प्ट में लेगा। अभी मैं इतनी देर से प्रॉम्प्ट में लिख रहा, वैल्यूज नहीं देखी। ठीक है, क्लियर है? प्रॉम्प्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अपन ने एक टैग को कैसे प्रिंट करना है, इतनी चीज क्लियर है। अब सबसे फर्स्ट मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑपरेटर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह अपन कंसोल भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर लो, जरूरी थोड़ी है कंसोल कर लो आप। ठीक है, अब क्या आता है अपने पास, अब आता है ऑपरेटर। क्या आता है? ऑपरेटर ऐसे स्पेशल सिंबल और करेक्टर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका यूज करके आप मैथमेटिकल ऑपरेंड्स और कंडीशन स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेंड्स यानी कि प्लस करना हो, माइनस करना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, मॉड्यूलस निकालना हो। ठीक है, और कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि एक कंडीशन के हिसाब से अपन को स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो तो उसमें ऑपरेंड्स यूज होंगे। जैसे किसी को ग्रेटर चेक करना हो, लेस देन चेक करना हो, किसी को इक्वली कंपेयर करना हो। ठीक है, किसी में अपन ने लॉजिक बिल्ड करने हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ चेक करना हो। ठीक है, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए, तो उन सब में क्या यूज होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उनको हैंडल करने के लिए अपन इनका यूज करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट फर्स्ट ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? मैथमेटिकल ऑपरेंड्स, प्लस माइनस गुणा भाग मॉडुलस, यही। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसके साथ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ये ऑपरेटर्स अपन किस में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो आप कंपाइल बेस्ड में, जब कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग में जब ऑपरेटर देखने को मिलेंगे ना आपको, वहां पे बहुत सारे ऑपरेटर देखने को मिलेंगे आपको, बिटवाइज ऑपरेटर, फलाना ऑपरेटर ऑपरेटर, ये वो। ठीक है, तो अपने पास जो ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो अपने लिए जरूरी है वो यही है अभी। ठीक है, जो अपने काम में आएंगे वो यही आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक। आज मैं इसका सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, इसके नोट्स वगैरह मैं कल लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे प्रॉम्प्ट के, इवेल के, टाइप ऑफ के, इन सब के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कौन सा ऑपरेटर आ जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, प्लस माइनस गुणा भाग, और एक रहता है मॉड्यूल। ठीक है,
प्लस अपन ने मान लो दो वैल्यू को प्लस करना है, जैसे मान लो कॉन्स्ट ए इक्वल कॉन्स्ट बी इक्वल कॉन्स्ट सी इक्वल्स ए प्लस बी। कंसोल डॉट लॉग में क्या कर दिया यहाँ पे सी, ये कहाँ पे दिखाएगा आपको, कंसोल। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे आप देख लेना, जब भी कोई नंबर की वैल्यू रहेगी ना, तो नंबर की वैल्यू आपको इस टाइप के कलर में दिखेगी कुछ। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू रहती ना, जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया, तो अब ये देखो स्ट्रिंग का कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया। तो इस चीज से आप एक नंबर की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। ठीक है, कि वो नंबर टाइप का क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, अब जैसे एक की को मैंने देखो स्ट्रिंग में रखा, तो दोनों कॉनकैट हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, कॉनकैट हो गए। दोनों ही नंबर होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, नंबर, तभी जाके प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे गुणा यूज कर सकते हो, माइनस यूज कर सकते हो, भाग यूज कर सकते हो, मॉडुलस। आज सबको करके दिखाऊंगा एक एक इतने तो वो भी नहीं होंगे, पढ़ रखा होगा सबने, सब बीसीए बीटेक वाले स्टूडेंट हो, तो ये तो एक कॉमन चीज है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही आ जाती है, सी सी प्लस प्लस, इनमें आपको पढ़ने को मिल जाता है। ये चीज तो बहुत ही इजी चीज है, प्रोग्रामिंग की सबसे इजी चीज। ठीक है, बट प्रोजेक्ट में जब ये चीजें अप्लाई होती हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, देखो अभी एक मैं आपको इसमें एग्जांपल करवाता हूँ अच्छा सा। मान लो अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है, अपन ने उसका क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, और जो रेक्टेंगल का हाइट विड्थ से एरिया निकलेगा, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ से एरिया निकलेगा, वो उसी लेंथ और उसी ब्रेथ का सीएसएस से ऑटोमेटिक फिगर क्या हो जाना चाहिए, क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, फिगर क्रिएट। कैसे करोगे, पढ़ा दिया है मैंने ये, जो मैंने अभी ये बताया तुम्हें। हाँ, और फिगर कैसे क्रिएट करोगे, अरे अभी अभी तो पढ़ाया है मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक टैग लिख सकते हो, उसमें टैग में स्टाइल लगा दो, बस बात खत्म। अब कैसे भी बताऊं, कॉन्स्ट लेंथ इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इवेल, एंड उसमें फ्रॉम एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कॉन्स्ट ब्रेथ इक्वल इवेल फ्रॉम एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट एरिया निकालेंगे सबसे फर्स्ट, क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही तो होता होगा। अब इसको क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेम्पलेट लिटल्स ले लिया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डॉलर एंड करले ब्रेसेस के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया। आ गया। अब क्या करना है, अपन ने एक रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लगाया, टेम्पलेट लिटल्स। मैं ऊपर एक डिव बना लेता हूँ, इसमें क्या ले लिया, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हाइट और विड्थ। ठीक है,
अब क्या किया, इस div को करा कॉपी और कहाँ पे रख दिया, इसके अंदर। अभी हाइट भी तो अपन को चेंज करनी है, तो ये हटाया यहाँ से। ठीक है, डॉलर एंड करली ब्रेसिस लिया, यहाँ पे तो क्या दे दिया, हाइट में क्या आ जाएगा, लेंथ। हाइट में क्या आ जाएगा, लेंथ। लेंथ ही आएगा ना। इसके पीछे क्या लगा दिया, पिक्सल। और डॉलर एंड करली ब्रेसिस के साथ यहाँ पे क्या दे दिया, ब्रेस। आ गया, आ गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फिगर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक।